देखिए, आज ले रहे हैं हम फायर इंश्योरेंस। तो फायर में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फायर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि नॉन वोटर इंश्योरेंस का मोस्ट ऑफ द बिजनेस फायर बिजनेस पर ही डिपेंडेंट होता है। और कुछ पॉलिसीज के लिए तो रिक्वायरमेंट है कि अगर फायर पॉलिसी की नहीं होगी तो पॉलिसी दी भी नहीं जाएगी। ऐसे सिचुएशन में आप समझें कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए या कॉमर्शियल फर्म के लिए या इवन शॉप्स के लिए भी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है। आप डायरेक्ट डील करें या बैंक के थ्रू डील करें, जब तक आप फायर इंश्योरेंस नहीं देते हैं किसी भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन के लिए, उसका बीमा स्टार्ट ही नहीं होता। बाकी तो छोटी मोटी पॉलिसी वो लेता रहेगा, जो कि अलग से भी ली जा सकती हैं, पैकेज पॉलिसी में भी ली जा सकती हैं। लेकिन फायर पॉलिसी कितनी बड़ी पॉलिसी है अपने आप में कि उस पर जो उसके सारे प्रीशियस पोजेशंस हैं, जो उसके पास कीमती चीज़ें हैं, जिसमें उसका यूँ कहे कि सबसे ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है, या यूँ कहे कि उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, वो सब चीज़ें तो फायर इंश्योरेंस में कवर होती हैं। इसलिए फायर पॉलिसी की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और आप ये मान के चलें कि बाकी सारी पॉलिसीज़ फायर से कॉम्बिनेशन में चलती हैं। जैसे बर्गलरी कोई लेगा तो बिना फायर के नहीं लेगा, एफएलओपी कोई लेगा तो बिना फायर के नहीं लेगा। ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस का फंडा है। अब फायर की आज की डेट में क्या पॉलिसियां हैं, कितनी पॉलिसियां हैं, कौन सी पॉलिसी किस पर्पज़ के लिए है, इस पर आप सभी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से बहुत सीनियर हैं और एक अच्छा खासा टाइम इंडस्ट्री को दे चुके हैं। सिर्फ पर्पज़ श्री राम से ही नहीं है, आप जनरल इंश्योरेंस में है तो इसका मतलब आप जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। अब जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फायर इंश्योरेंस तो सब जगह एक सा ही है। ऐसा तो है नहीं श्री राम का अलग हो। एट द मोस्ट अगर कोई चीज़ अलग होगी तो सिर्फ इतनी होगी कि उसमें प्राइसिंग का डिफरेंस होगा या एड ऑन कवर्स का डिफरेंस होगा। बाकी बेसिक चीज़ें तो सब एक सी रहेंगी। इसलिए फायर को केयरफुली समझ। मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ प्रेजेंटेशन। देखिए, अब ये तो आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के लिए IRDA ने 2 पॉलिसी लॉन्च की थी। और ये दोनों पॉलिसी सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कॉमन है। ये दोनों पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 से ही लागू हो चुकी हैं। तो अब तो एक लंबा अरसा हो गया इनको। लेकिन इसके मायने ये बिल्कुल नहीं है कि पुरानी पॉलिसी जो थी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरियड पॉलिसी, वो ख़त्म कर दी गई। ऐसा नहीं, वो पॉलिसी भी है। यहाँ तक कि एक और पॉलिसी जो कि IRDA ने इंट्रोड्यूस की रेजिडेंशियल हाउसेज के लिए, वो भी है साथ में। तो फायर में इस वक्त काफ़ी पॉलिसी चल रही हैं। ये तो वो पॉलिसी है जो कि इंडिविजुअल है। अगर आप पैकेज पॉलिसी की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट में IAR है, और बाकी पैकेज पॉलिसी बहुत सारी हैं। क्योंकि पैकेज पॉलिसी जिस भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन को दी जाएगी, चाहे वो शॉपकीपर्स के नाम से हो या बिजनेस प्रोटेक्टर के नाम से या होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से हो या एजुकेशन सील के नाम से हो, इन सब में फायर सेक्शन होना ही होना है। बिना उसके पॉलिसी पूरी नहीं होती है, ये मान लिया। अब कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो 2 पॉलिसी IRDA ने इंट्रोड्यूस की हैं, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा, ये दोनों पॉलिसी सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कॉमन है। क्योंकि इनमें जो IRDA ने चेंज किए हैं वो बहुत मेजर चेंजेस हैं। मेजर चेंजेस इस सेंस में भी हैं कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस को इससे कंट्रोल किया गया है। फायर इंश्योरेंस जहाँ भी होगा वहाँ बेस इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल सारे के सारे यूज होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी होगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होगा, अटमोस्ट गुड फेथ भी होगा, इंडेमनिटी की दोनों ब्रांचेस सब्लिगेशन और कंट्रीब्यूशन भी होंगी, और अप्रॉक्सीमेट क्लॉज भी होगा। तो इसका मतलब यह है कि फायर इंश्योरेंस जहाँ हो वहाँ ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स भी काम करेंगे।
और इनका कोई ना तो डेफिनेशन चेंज होगी ना मीनिंग चेंज होगा, उसी सेंस में काम करेंगे। दूसरे, जो फायर का सब्जेक्ट मैटर होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत वैल्यूएबल होगा, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और वो सब एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट और एक्सेसरीज, फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, स्टॉक्स, जिसमें स्टॉक्स में सभी तरीके के स्टॉक्स शामिल हैं, पाइपलाइंस, ये सब उसके सब्जेक्ट मैटर में आ जाते हैं। अब क्योंकि IRDA ने बहुत सारे चेंजेस किए थे जो कि कवरेज से भी रिलेटेड थे, सम इंश्योर्ड से भी, कुछ इनबिल्ट एडिशनल कवरेज भी डाले, कुछ इनोवेटिव कवरेज भी डाले और दोनों पॉलिसियों में कुछ पैरामीटर्स भी डिसाइड किए। यह अभी भी एप्लीकेबल है। एक अच्छा काम जो इस पॉलिसियों के इंट्रोड्यूस होने से हुआ वो था कि पॉलिसी की जो वर्डिंग्स थे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, अभी सिंप्लीफाई कर दिए गए। पॉलिसी का कवरेज बढ़ा करके कंप्लीट कवरेज कर दिया गया, वर्डिंग्स में क्लैरिटी डाल दी गई, सब इंश्योर्ड निकालने का स्टैंडर्ड पैटर्न डिसाइड कर दिया और काफ़ी हद तक मिस सेलिंग को भी कंट्रोल किया गया। मिस सेलिंग जहाँ तक बैंक्स वगैरह से हो रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन इंश्योरेंस के एंड पर अगर कुछ पॉलिसी कवरेज में कोई हेराफेरी है या कोई प्रीमियम के नाम पर कोई हेराफेरी है या कुछ पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट कहीं भी डिफीट हो रहा है, वो कंट्रोल हुआ काफी। अब पैरामीटर्स ये डिसाइड किए गए दोनों पॉलिसियों में कि ये दोनों पॉलिसियां 50 करोड़ से ज़्यादा के लिए यूज नहीं होंगी। मैक्सिमम 50 करोड़। एड ऑन कवर जो पुराने हैं वो काफ़ी हद तक मर्ज कर दिए गए और इंश्योरेंस कंपनियों को ये छूट दी गई कि नए एड ऑन कवर्स अप्रूव करा सकते हैं। 1 अप्रैल 2021 से ये पॉलिसी इफेक्टिव हो गई और नए केसेस के लिए भी, पुराने केसेस के लिए भी, रिन्यूअल्स के लिए, मार्केट रोल ओवर केसेस के लिए भी यही दोनों पॉलिसियां आज की डेट में यूज हो रही हैं। यहाँ तक कि पैकेज पॉलिसियों में भी इन पॉलिसियों के इंट्रोड्यूस होने से ऑटोमेटिक चेंज हो गया, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो प्रोविजन स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स के अप्लाई हो रहे थे वो अब इन दोनों में से किसी एक पॉलिसी के अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली सारी पैकेज पॉलिसियाँ 50 करोड़ के अंदर अंदर हो जाती, तो उनमें या तो सूक्ष्म उद्यम लगेगा या लघु उद्यम लगेगा और बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर कंपनी का वो उसको ऑटोमेटिकली उसी पॉलिसी में कन्वर्ट कर देगा। और ये एक किसी अम्ब्रेला पॉलिसी में नहीं है, सारे के सारे के लिए यही प्रोविजन है। उसका रीजन ये है कि हर पॉलिसी में फायर सेक्शन मैंडेटरी है और ये फायर सेक्शन फर्स्ट सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन का मतलब फायर